मेरे वालिद साहब भी बाहर थे, अब मैं भी बाहर हूँ। पर हमारा ये ख्याल है कि जो आने वाली जनरेशन है यानी हमारे बच्चे वो बाहर ना आए, तो आप उनके लिए क्या इंतजाम कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि और वबरकातुहू। भाई साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह, सब अल्लाह का करम है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अबुल्लैस। कहाँ के रहने वाले? हम जौनपुर जिला से रहने वाले हैं। यानी हमारे पड़ोसी है। मैं आजमगढ़ से हूँ, आप जौनपुर से, आप हमारे पड़ोसी हैं। ओके यार, तो आप कितने साल से हैं सऊदी अरब में? 2009 में सऊदी अरब में आए थे। 2009 में आए थे, तब से आप यहीं उसके पे? बाद फिर पता कोई ऐसा मतलब हालात आ गई कि घर जाना पड़ा। रीडिंग चले गए तो 7 साल नहीं आ पाए। फिर अभी जब से आए हैं तो 3 साल मुसलसल हो गया। 3 साल से अब यहीं पे? 3 साल से यहीं। ईद कैसी गुजरी आप? अल्हम्दुलिल्लाह, ईद भी अच्छी गुजरी है। जो भी गुजर जाए सब यानी ऊपर वाले का करम है। आप तो जानते हैं कि ईद में ऐसा है कि आदमी घर जा नहीं सकता क्योंकि छुट्टी नहीं मिलती। कपिल देगा नहीं, उसको भाई ड्यूटी करवाना है। और कुछ आदमी की अपनी परेशानी भी रहती है कि जो आदमी नहीं जा सकता है, अगर जाएगा तो कौन देखेगा उधर। जाएगा तो आदमी का बैकअप अगर अच्छा है तो आदमी जा सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर आप जैसे 2 सालों में छुट्टी जाते हैं, क्योंकि कंपनी कुछ पैसे देती है तो हम चले जाते हैं, लेकिन अगर इमरजेंसी छुट्टी जाना हो तो हमारे पास एक बैकअप होना चाहिए, क्योंकि आम आदमी के पास बैकअप नहीं होता है, तो अपने यहीं रहना पड़ता है। कितने साल से आपने परिवार के साथ ईद नहीं मनाई? 3 सालों में? 3 सालों में अभी यही 3 साल यहाँ पे हो गया, अभी ईद नहीं मनाए। और वैसे भी पहले भी यहाँ थे तो नहीं मना पाए। नहीं मना पाए। और वही 7 साल जो घर थे हम, तो उसमें भी नहीं मना पाए, क्योंकि घर तो बैठने से काम चलेगा नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा। तो इसलिए बॉम्बे में ट्रेलर चला रहे थे, तो वहाँ ही ईद बन जाती थी। भाई ट्रेलर अपनी हौसला पूरी करे कि बच्चों की हौसला पूरी करे। मेरे समझ से तो भाई फैमिली को देखना जरूरी है, बहुत जरूरी है। अपने लिए कोई दिक्कत नहीं, जो भी रहेगा बाहर सब सलाम दुआ चलेगा। तो कैसा लगता है फैमिली के साथ ईद मनाना और फिर ऐसे परदेश में फैमिली के ईद मनाना? साथ ईद मनाना भाईजान ऐसा है कि बहुत अच्छी बात है कि फैमिली के साथ अगर ईद मिल जाए, बच्चों के साथ में ईदगाह में जाना, नमाज पढ़ना, साथ में रहना, कुछ मीठा सीठा, कुछ बातें, कुछ बच्चे रहते हैं, प्यार करने का भी दिल होता है। लेकिन जब बाहर आओगे कहीं और तो नमाज पढ़ के आएंगे, न किसी से कुछ न कुछ, सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम, आप अपने रूम में चले गए, हम अपने रूम में चले गए। यहाँ तो जानते हो कि सऊदी की यही हालात है, बस कोई निकल नहीं जाता। सो जाना, खाना पीना, सो जाना। किधर जाओगे? अगर कहीं जाओगे भी तो कितना घूमोगे? उसके लिए भी जरूरी वक्त चाहिए। आपको फोन आ जाएगा कपिल का कि किधर हो, आओ जल्दी काम है। एक आम ख्याल है कि जैसे मेरे वालिद साहब भी बाहर थे, अब मैं भी बाहर हूँ। पर हमारा ये ख्याल है कि जो आने वाली जनरेशन है यानी हमारे बच्चे वो बाहर ना आए, तो आप उनके लिए क्या इंतजाम कर रहे हैं? उनके लिए इंतजाम हम यही कर रहे हैं कि अगर हम यहाँ अपना दिन वक्त काट रहे हैं तो बच्चों के लिए कुछ आसान करें वहीं इंडिया के ही, कि मतलब कुछ अपना बिजनेस करो, कुछ हुनर ऐसा लो कि जो अपना काम, अपना कारोबार खुद से करो आप। और खुद से करोगे तो बेहतर यही है कि जैसे हम यहाँ परेशानी उठा रहे हैं, दूर रह के बच्चों के साथ नहीं है, तो कम से कम तुम लोग अपने बच्चों के साथ बिजनेस अपने इंडिया में ही करोगे तो ही बेहतर होगा। तो आप क्या काम करते हैं? हम सवा खास का काम करते हैं इस वक्त। तो आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया अपने घर पे? कोई बिजनेस नहीं, अभी बच्चों की पढ़ाई चल रही है, वही सोच रहे हैं कि बच्चों की पढ़ाई पूरी हो जाए तो उनको फिर बोले कि कोई हुनर सीखो। और अब वो लोग की मर्जी है कि उनको क्या पसंद है। हम लोग तो अपने मतलब ख्याल से सोचते हैं कि अच्छा काम है कि ये काम करे, वो काम करे, लेकिन अब उनको अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना है तो उनको अपने हिसाब से यानी सोचना पड़ेगा कि हमें क्या करना है, क्या अच्छा है हमारे लिए, बेहतर क्या है, इनकम किसमें अच्छी है, किसमें मेहनत ज्यादा है, इनकम नहीं है तो वो काम करने से भी कोई फायदा नहीं। अब यही है सऊदी अरब के अंदर जो भी आदमी, हाँ, तो सोचो क्या कमा रहे होंगे। जो अच्छी जॉब में है तो पैसा उन्हीं को मिल रहा है, और जो अच्छी जॉब में नहीं है उनको क्या मिल रहा है? 1500, 1400, 1700, 1800, 2000 से यानी ऊपर कोई नहीं जाता। तो आपका ख्याल ये है कि अगर आप सऊदी अरब में आ रहे हो तो एक अच्छे प्रोफेशन में आए, कोई हुनर लेकर आए, कोई अच्छा हुनर लेके आओ कि ताकि उसकी कुछ बेनिफिट उसका मिले, ऊपर आपको कुछ हासिल हो, ताकि सिर्फ आप गधा मजदूर बनकर गधा मजदूर की तरह यहाँ जिंदगी ना बसर करो। अब यही गधा ही मजदूरी है ना, यानी क्या है ड्राइवरी में। एक मेरा एक और सवाल है कि हम लोग तो यहाँ पे एक और लड़के हैं जो एजेंटों के बाहर, ऑफिसों के बाहर लगे, वो आने की तैयारी कर रहे हैं। वो जो नौजवान आने वाले हैं, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहूंगा कि भैया देखो, अगर अच्छा पैसा कमाना है तो आप वहीं कोई हुनर अच्छा इस्तेमाल करिए और बिजनेस करने की कोशिश करिए, क्योंकि बिजनेस ही आदमी को आगे ले जाता है। लेकिन जिनके पास इतनी सहूलत नहीं है, वो कर्ज लेके आना चाहते हैं, और जो आना चाहते हैं उन किस प्रोफेशन में आए? अगर वो आना चाहते हैं तो अपने दिल पे पत्थर रख के आ सकते हैं। हाँ, क्योंकि यही
मेन जरूरी यही है कि दिल पे पत्थर रख के आओ, तो फिर आने के बाद ये मत बोलो कि मैं आया तो बहुत परेशानी, बड़ी तकलीफ। देखो भाई, कहीं भी रहोगे तो आपको तकलीफ तो उठाना पड़ेगा। बिल्कुल। बिना तकलीफ की जिंदगी में कोई सफलता नहीं मिल सकती। चाहे आप हिंदुस्तान में रहोगे, चाहे आप सऊदी अरब के अंदर रहोगे, यानी दुनिया की किसी भी कंट्री में आप आपको जाओगे, तकलीफ उठानी पड़ेगी। आपको तकलीफ उठानी पड़ेगी। हाँ, वही तकलीफ आगे चल के आदमी को आसान कर देती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप बहुत अच्छा बोलते हैं।